नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश के बरगी डैम में 30 अप्रैल की शाम एक दर्दनाक जल हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। जबलपुर के पास नर्मदा नदी के बैक वाटर में चल रहा एक टूरिस्ट क्रूज अचानक तेज हवाओं और ऊंची लहरों के बीच असंतुलित होकर पलट गया। इस क्रूज में करीब 30 से 40 पर्यटक सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। हादसे के तुरंत बाद चीख पुकार मच गई और कई लोग गहरे पानी में डूब गए। शुरुआती जानकारी में 4 मौतों की पुष्टि हुई थी, लेकिन देर रात तक यह आंकड़ा 9 मौतों तक पहुंच गया, जबकि कई लोग लापता हैं। मौके पर मौजूद लोगों और स्थानीय नाविकों ने सबसे पहले रेस्क्यू शुरू किया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड की टीम को तुरंत घटनास्थल पर भेज दिया गया। देर रात तक चलाए गए सर्च ऑपरेशन में कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं गोताखोरों की मदद से शवों की तलाश भी की जा रही है। हादसे के बाद घटनास्थल पर परिजनों की भीड़ जमा हो गई, जहां चीख पुकार और मातम का माहौल देखने को मिला। हादसे की वजहों पर नजर डालें तो शुरुआती जांच में गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय मौसम बेहद खराब था और करीब 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही थीं, जिससे डैम में ऊंची लहरें उठ रही थीं। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद क्रूज का संचालन जारी रखा गया, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई यात्रियों को समय पर लाइफ जैकेट नहीं दी गई और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। जैसे ही तेज हवा का झोंका आया, क्रूज का संतुलन बिगड़ गया और कुछ ही मिनटों में वह पानी में समा गया। बताया गया है कि क्रूज में क्षमता से ज़्यादा लोग सवार हैं, जिसकी भी जांच की जा रही है। इस घटना के बाद पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर खराब मौसम में वोटिंग की अनुमति क्यों दी गई और सुरक्षा इंतजाम इतने कमज़ोर क्यों थे? हादसे के बाद राज्य सरकार भी एक्शन मोड में नजर आई। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा भी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। वहीं घायलों का इलाज अस्पताल में अब किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तेजी से चलाया जा रहा है और लापता लोगों की तलाश के लिए हर संभव संसाधन लगाए गए हैं। हालांकि इस हादसे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा मानकों का पालन कितना गंभीरता से किया जाता है। अब जल्दी ही इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि अंदर वास्तव में क्रूज के अंदर कुछ लोग हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो फिर क्रूज को किस तरह से सीधा किया जाए, और अगर नहीं है तो अगला कदम क्या हो। कुल मिलाकर इस दुखद घटना का अंत अब इस क्रूज के सीधे होने के साथ ही हो जाएगा। इसके बाद जांच से लेकर और वो सारी कार्रवाइयाँ जो आने वाले समय में भी सबक के रूप में काम आती रहे, निश्चित रूप से उन पर विचार होगा और वो प्रारंभ होगी। लेकिन जैसा कल रात से ही हम सभी कह रहे हैं कि आवश्यकता इस बात की है कि एक बार ये रेस्क्यू का काम पूरा हो जाए, और अब ऐसा लगता है कि वो पूरा होने की स्थिति में हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं। कौन सी टीम को बुलाया गया होगा इसमें? देखिए, जिला प्रशासन के लोग तो थे, पुलिस के अधिकारी भी, कर्मचारी भी, पुलिस के अधिकारी, जवान सभी हैं। फिर एसडीआरएफ की टीम पूरी रात से लगी रही है। एनडीआरएफ की टीम भी सुबह 4 बजे आ गई है। उसने भी मोर्चा संभाल लिया। सेना के जवानों को भी बुलाया गया। सेना के जवान भी इसमें हैं, और अभी विशेष रूप से जो क्रूज के अंदर जाकर देख रहे हैं सेना के जवान ही हैं, ऐसा जानकारी में आया है। तो एनडीआरएफ के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम पूरा हो रहा है। बरगी डैम, जो कभी शांत और खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता था, अब इस त्रासदी के कारण सुर्खियों में है, जहां लापरवाही, खराब मौसम और सिस्टम की कमी ने मिलकर कई जिंदगियां छीन लीं। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहिए सबकी खबर। धन्यवाद।